हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम 3 पीसेस प्रिंसेस कट ब्लाउज़ की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर मैंने मेन फैब्रिक और लाइनिंग ले ली है। तो मेन फैब्रिक को अभी हम साइड रख देंगे और लाइनिंग के ऊपर कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले हमने प्रिंसेस कट ब्लाउज़ के लिए बैक पीस की कटिंग करनी होती है और उसके बाद हम फ्रंट पीस की कटिंग करेंगे। तो ये ओपन साइड मैं साइड में कर लूँगी और अभी फोल्ड साइड में हम मार्किंग करेंगे, क्योंकि बैक साइड की मार्किंग करनी है यहाँ पर, और यहाँ पर हमारा फ्रंट ओपन है तो फ्रंट साइड हम ओपन साइड लेंगे। तो यहाँ पर देखिए 13.5 इंच लेंथ है, तो इसमें हम 1 इंच ऐड कर लेंगे, तो 14.5 इंच पर मार्क करेंगे। आधा इंच ऊपर का मार्जिन होगा और आधा इंच नीचे पट्टी ऐड करने के लिए। तो 14.5 इंच पर मैं यहाँ पर मार्क कर लूँगी। इसके बाद हमने थोड़ी दूरी पर भी 14.5 इंच पर इस तरीके से मार्क कर लेना है ताकि लंबाई बराबर आए। अब हमने तीरा यहाँ पर 6 इंच पर मार्क करना है। तो यहाँ पर बैक नेक ज़्यादा बड़ा नहीं है, इसलिए मैं तीरा 6 इंच पर ले रही हूँ और 6 इंच ही हम आर्म होल ले लेंगे यहाँ पर। अब हमने चेस्ट की मार्किंग करनी है। तो चेस्ट है हमारी यहाँ पर 36 इंचेस। 36 का हमने चौथा भाग निकालना है, तो 9 इंच आएगा। 9 इंच पे मार्क कर लेंगे और उसके बाद हम 2 इंच मार्जिन का ले लेंगे। तो 1.5 या 2 इंच आप जितना भी रखना चाहते हैं मार्जिन का उतना रख सकते हैं। और नीचे की साइड से भी हमने ये टोटल लाइन 11 इंच की हो गई, नीचे भी हम 11 इंच पर मार्क कर लेंगे और इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर लेंगे। तो नीचे हमने कमर की मार्किंग नहीं करनी होती, क्योंकि जब हम स्टिचिंग करते हैं उसी समय हम कमर की मार्किंग कर लेते हैं। अगर आपने करनी है तो जितनी भी कमर है उसका भी चौथा भाग निकालना है, उसमें 1 इंच प्लीट का ऐड करना है और 2 इंच फिर मार्जिन का, जैसे हमने ऊपर किया है। तो इस तरीके से आप कमर की मार्किंग भी कर सकते हैं। अब हमने यहाँ पर नेक की मार्किंग करनी है। तो नेक में यहाँ पर 2.5 इंच पर मार्क करूँगी और लेंथ में हम यहाँ पर 6.5 इंच लेंगे। तो बैक नेक हमारे यहाँ पर 6.5 इंच का है, तो यहाँ पर 6.5 इंच पे मार्क कर लेंगे और नीचे से चौड़ाई में हम 2.25 इंच ले लेंगे, 2.5 इंच ले लेंगे, थोड़ा सा इसको चौड़ा कर लेंगे नीचे से और इन दोनों पॉइंट को मिलाकर हम यहाँ पर शेप दे देंगे। तो इस तरीके से नेक की मार्किंग भी हो गई है और अब हमने आर्म होल की शेप डालनी है। तो यहाँ से हमने 1.5 इंच पर मार्क कर लेना है, बिल्कुल कॉर्नर से हमने पॉइंट से मार्क करना है। 1.5 इंच पर मार्क कर लेंगे और यहाँ पर जो ये फिटिंग वाली लाइन है हमारी 9 इंच वाली, यहाँ से हम शेप देते हुए इसको ऊपर तक मिला लेंगे। तो इस तरीके से ये हमारे बैक पार्ट की मार्किंग हो गई है और अब हम यहाँ पर कटिंग कर लेंगे। अब हम यहाँ पर मार्किंग के ऊपर ही कटिंग कर लेंगे और नेक की कटिंग मैं अभी नहीं करूँगी, जब हम इसको मेन फैब्रिक के साथ अटैच कर लेंगे उसके बाद मैं नेक की कटिंग करूँगी। अब हमने देखिए इधर ओपन साइड में हमने फ्रंट पार्ट की मार्किंग करनी है। तो यहाँ पर हम आधा इंच पर मार्क कर लेंगे, ये वाला पार्ट हम छोड़ देंगे क्योंकि यहाँ पर हमने हुक पट्टी और आई पट्टी अटैच करनी होती है और इस लाइन के बाद ही हमने इस बैक वाले पीस को यहाँ पर रखना है और बिल्कुल अच्छे से सेट करके हमने इसी पार्ट के साथ साथ पूरी मार्किंग उतार लेनी है। यहाँ पर बिल्कुल जैसे हमने बैक पार्ट की कटिंग की है यही वाली मार्किंग हम यहाँ पर उतार लेंगे और उसके बाद जो चेंजेस करने हैं फ्रंट पीसेस में वो करेंगे। तो यहाँ पर देखिए मार्किंग मैंने कर ली है बैक पार्ट के ही अकॉर्डिंग और अब हमने यहाँ पर फ्रंट पीस को 1 इंच हमने नीचे से बढ़ाना है, क्योंकि ये यहाँ पर हमारा बेल्ट वाला ब्लाउज़ है तो इसको हम 1 इंच बढ़ाएंगे नीचे से और यहाँ से हमने ऊपर की साइड से 1 इंच बढ़ाना है और नीचे की साइड से हमने 1.5 इंच बढ़ाना है और इन दोनों पॉइंट्स को हमने ज्वाइन कर लेना है। अब हमने जैसे मार्किंग की थी आर्म होल की और तीरे की, वही सेम मार्किंग हम यहाँ पर कर लेंगे, क्योंकि हमने प्रिंसेस कट का शेप यहाँ पर डालना है। तो इस तरीके से हमने 6 इंच पर आर्म होल और तीरा मार्क कर लिया है और बैक आर्म होल की भी शेप डाल ली है। अब हमने इस साइड से देखिए 3.5 इंच पर नीचे से लिया है 3.5 इंच और इस साइड से हमने लिया है 2.5 इंच। तो नीचे से ही हमने पूरा मार्क किया है और इन दोनों पॉइंट्स को हम मिला लेंगे। तो ये हो गई हमारी बेल्ट की मार्किंग। तो बेल्ट भी आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, कम चौड़ी या ज़्यादा चौड़ी। तो यहाँ पर हमने 10 इंच पर हमने बस्ट पॉइंट का मार्क करना है और यहाँ से हमने 3.5 इंच पर मार्क किया है इस तरीके से और नीचे से भी 3.5 इंच पर मार्क करेंगे और इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमने बस्ट पॉइंट 10 इंच पर लिया है, तो आधा इंच मैंने यहाँ पर कम मार्क किया है ये बस्ट पॉइंट, ताकि ये वाली प्लेट हमारी छोटी ना पड़े। तो या तो यहाँ पर आप बस्ट पॉइंट को ही थोड़ा सा छोटा लें या ये जो हमने
बेल्ट की मार्किंग की है इसको थोड़ा सा नीचे मतलब छोटा मार्क कर लें थोड़ा सा, ताकि हमारी ये प्लेट ऊपर छोटी ना पड़े ये वाली। तो यहाँ पर हमने 1.5 इंच पर अब मार्क कर लेना है। तो ये साइड में हमने जो 1.5 इंच लिया था वो यहाँ पर हमारा एडजस्ट हो जाएगा, और इस तरीके से हमने यहाँ पर शेप डाल देनी है प्रिंसेस कट की। तो इस तरीके से हमने शेप डाल ली है और यहाँ से हमने इसको ऊपर मिला लेना है। तो अब हमने नेक की मार्किंग करनी है। नेक 2.25 इंच पर लेंगे हम विड्थ में, और लेंथ में लेंगे हम 6 इंच पर, और चौड़ाई में मैं यहाँ पर लूँगी नीचे से 2.5 इंच पर। और इस तरीके से हम यहाँ पर एक बॉक्स बना लेंगे और राउंड शेप की मार्किंग कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए शेप डल गई है। और अब देखिए यहाँ पर जो हमने नीचे मार्जिन लिया था 1 इंच का, देखिए वो कहाँ पर एडजस्ट होगा। तो ये जो 1 इंच हमने लिया था एक्स्ट्रा, तो आधा इंच हमारा देखिए बेल्ट जोड़ने में जाएगा, आधा इंच बेल्ट का मार्जिन जाएगा और आधा इंच ऊपर से इस ब्लाउज़ का। तो 1 इंच हमारा यहाँ पर एडजस्ट हो जाएगा, और आधा इंच नीचे हमारा बेल्ट को जोड़ने में जाएगा, और आधा इंच ऊपर शोल्डर का मार्जिन जाएगा। तो टोटल 2 इंच हमारा फ्रंट पीस में मार्जिन जाएगा। तो इसलिए हमने 2 इंच एक्स्ट्रा लिया है। बैक पीस में हमने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया था, और फ्रंट के पीस में हमने 2 इंच एक्स्ट्रा लिया है। और सेम मार्किंग के ऊपर अब हमने कटिंग कर लेनी है। तो नेक की कटिंग मैं अभी नहीं करूँगी, तो नेक की कटिंग मैं बाद में ही करूँगी जब हम इसको मेन फैब्रिक के ऊपर अटैच कर लेंगे। अब हमने बैक पीस में भी प्लीट्स की मार्किंग करनी है। तो लेंथ ली है हमने यहाँ पर 9.5 इंच पर, और विड्थ में लिया है 3.5 इंच, और इस तरीके से मार्किंग कर ली है। और इसको हमने दूसरी साइड में भी इस तरीके से उतार लेना है, फोल्ड करके हमने टैप करना है, और दूसरी साइड में भी उतार लिया है। तो दोनों ही बैक प्लीट की मार्किंग हो गई है। अब हमने स्लीव्स की कटिंग करनी है। तो देखिए इस तरीके से पहले एक फ़ोल्ड था, अब दूसरा फ़ोल्ड भी कर लिया है हमने यहाँ पर। तो यहाँ पर हमारे देखिए चेस्ट का 5th आएगा 7 इंचज़, और उसमें हमने 2 इंच ऐड करना है। तो 9 इंच कम से कम हमें इस कपड़े को फ़ोल्ड करके चौड़ाई चाहिए। तो इस तरीके से हम इसको फ़ोल्ड करेंगे और यहाँ पर 2 जॉइंट्स अटैच करेंगे। तो ये जो साइड में कपड़ा है इसको कट करके हम यहाँ पर ऐड कर लेंगे। और लेंथ है हमारी यहाँ पर स्लीव की 9 इंच की, तो 1 इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे, 10 इंच हो जाएगा। तो आधा इंच मार्जिन का आगे से होगा और आगे आधा इंच पीछे से। तो इस तरीके से 10 इंच पर हमने मार्क कर लिया है। अब हमने शेप डालनी है। तो यहाँ पर हम 3.25 या 3.5 इंच पर मार्क कर लेंगे, और इस तरीके से शेप डाल देंगे आर्म होल की। अब बॉटम लेनी है हमने 5 इंच हमारी रेडी है, और 1.5 इंच इसमें एक्स्ट्रा ले लेंगे। तो 6.5 इंच पर मैंने यहाँ पर मार्क कर लिया है, और यहाँ पर कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारी स्लीव्स की कटिंग भी हो गई है। तो अब हमने मेन फैब्रिक ले लेना है, और यहाँ पर देखिए जो बॉर्डर अटैच है इसे हम हटा लेंगे, और इसे हम स्लीव में यूज़ करेंगे। और यहाँ पर हम अच्छे से प्रेस कर लेंगे मेन फैब्रिक के ऊपर, और उसी के बाद हम कटिंग करेंगे। तो बॉर्डर देखिए मैंने हटा ली है और यहाँ पर प्रेस कर ली है। तो और रॉन्ग साइड की हमने यहाँ पर मार्किंग ज़रूर कर लेनी है, ताकि स्टिचिंग करते हुए हमें कन्फ्यूज़न ना हो। और इसको हमने एक फ़ोल्ड में करके रख लिया है, और अच्छे से हमने मेन फैब्रिक पर प्रेस ज़रूर करनी है। लाइनिंग के ऊपर हमने प्रेस नहीं करनी होती, बहुत थोड़ी ही हम प्रेस करेंगे अगर कोई उसमें रिंकल्स पड़े होते हैं तो ही, वरना हमने मेन फैब्रिक पर ही अच्छे से प्रेस करनी है। और उसके बाद एक फ़ोल्ड में मैंने इसको रख लिया है। अब हमने देखिए फ़ोल्ड साइड से बैक वाला पीस इसके साथ रखना है। फ़ोल्ड साइड में ही बैक वाला पीस, मतलब फ़ोल्ड साइड के साथ फ़ोल्ड साइड मिलाएंगे। और दूसरी साइड में देखिए फ्रंट वाले पीस मैंने इस तरीके से रख लिए, और आगे की साइड से हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। और अब हमने यहाँ पर इनको दोनों ही पीसेस में देखिए यहाँ पर मैंने पिन अप कर लिया है अच्छे से, और अब थोड़ा थोड़ा मार्जिन लेते हुए यहाँ पर हम कटिंग कर लेंगे। तो मेन फैब्रिक में एक्स्ट्रा मार्जिन हमने रखना होता है, ताकि स्टिचिंग करते हुए कोई भी कपड़ा छोटा ना पड़े। तो इस तरीके से हमने देखिए कटिंग कर ली है। और प्रिंसेस कट वाले पार्ट्स की कटिंग मैं बाद में करूँगी, मैं स्टिचिंग करते हुए ही इन पार्ट्स की कटिंग करूँगी। और अब हमने स्लीव्स की कटिंग करनी है। तो देखिए इस तरीके से फ़ोल्ड करने से स्लीव की चौड़ाई कम आ रही है, तो हम इसको इस तरीके से फ़ोल्ड करेंगे। चौड़ाई में मैं इसको फ़ोल्ड करूँगी, और जैसे मैंने लाइनिंग के ऊपर स्लीव्स की कटिंग की है, सेम तरीके से हम यहाँ पर स्लीव्स की कटिंग कर लेंगे। तो लेंथ मैंने ले ली है 10 इंच, और इस तरीके से हमने इसको ज्वाइन कर लिया है। साइड से हमने 3.5 इंच पे मार्क किया और गोलाई दे दी है। इधर से हमने 6.5 इंच पे मार्क किया और इस तरीके से मिला लिया। और यहाँ पर हम कर लेंगे स्लीव्स की कटिंग।
और अब हमने रॉन्ग साइड की मार्किंग ज़रूर कर लेनी है। तो यहाँ पर हमने रॉन्ग साइड की मार्किंग भी कर ली है। तो यहाँ पर हमारे प्रिंसेस कट ब्लाउज़ की कटिंग हो गई है कंप्लीट। और ये जो प्रिंसेस कट के पार्ट्स हैं वो मैं स्टिचिंग करते हुए ही कट करूँगी और तभी आपको स्टिच करना भी बताऊँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इस ब्लाउज़ की स्टिचिंग के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।